इस वीडियो में हम ECMAScript के फीचर्स मॉड्यूल की बात करेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। कोड्स को मॉड्यूल में तकसीम करना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ECMAScript 6 से पहले कुछ लाइब्रेरीज होती थी जो इस काम को करती थी, लेकिन अब ECMAScript 6 खुद इस फीचर्स को सपोर्ट करता है बगैर किसी लाइब्रेरी के। मॉड्यूल को बनाते वक्त कुछ बातें समझने की हैं। पहली बात यह है कि मेंटेबिलिटी हो, यानी हम इसको मेंटेन कर सकते हो, काम को बरकरार रखने की सलाहियत हो। एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से आज़ाद होता है तो ये काम को आगे बढ़ाने में और काम में बेहतरी लाने के लिए किसी दूसरे मॉड्यूल के कोड का मोहताज नहीं होता, यानी दूसरा कोड किसी दूसरे कोड का ना मोहताज हो और ना वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहा हो। दूसरी समझने की बात इसमें यह है कि नेम स्पेसिंग का मसला। इससे पहले के वीडियोस में आपने जो सबसे पहली वीडियो थी इस कोर्स की, वेरिएबल और उसका स्कोप देखी होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो VAR के जो वेरिएबल जो कि जावास्क्रिप्ट में भी हम बनाते थे पहले, वो ग्लोबली डिक्लेयर किए जाते हैं, यानी ग्लोबली होते हैं वो। तो लिहाजा ये बिल्कुल आम बात है कि हमारे पूरे कोड के अंदर कहीं पर भी नेम स्पेस की वजह से अनरिलेटेड वेरिएबल्स तक एक्सेस हो जाए और उससे कहीं मामला ख़राब ना हो जाए। तो मॉड्यूल इस मसले को हल करता है। इसमें वेरिएबल को प्राइवेट वेरिएबल बनाया जाता है। ठीक है। तीसरी बात इसमें समझने की है कि ये रीयूजेबिलिटी हो, यानी जब हम कोड लिखते हैं तो जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो मॉड्यूल को दोबारा लिखे बगैर किसी नए प्रोजेक्ट में रीयूज़ हम उसको कर सकते हैं। यानी सिर्फ एक फ़ाइल होगी मॉड्यूल की, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं math.js और company.js। तो ये फ़ाइल हम लेते हैं और इस फाइल को जो है वो हम रीयूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। इसकी छोटी सी मिसाल मैं दूँ कि जैसे पहले हमारे पास एक लाइब्रेरी होती थी jQuery, जो बहुत ही फेमस है, सब इस्तेमाल करते हैं। तो jQuery की सिर्फ एक फ़ाइल होती है, उस फाइल को हम अटैच करते हैं, उसका लिंक अपनी फाइल में देते हैं और फिर उसके जितने भी मेथड्स और चीज़ें होती हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो इस तरह की लाइब्रेरीज बहुत सारी होती थी जावास्क्रिप्ट में, वो सब खत्म। अब बल्कि ECMAScript ने ये करा है कि वो खुद मॉड्यूल की बनाने की सलाहियत को उसने रख लिया। चलें अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में ECMAScript के अंदर जो है वो मॉड्यूल वगैरह को बना सकते हैं। ये मैंने एक मैथ के नाम से फोल्डर, मॉड्यूल के नाम से फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर math.js के नाम से फाइल बनाई और इस फाइल के अंदर एक फंक्शन मैंने बनाया है जो कि लेट सम के नाम से ये फंक्शन बनाया, जो कि ECMAScript के सिंटेक्स पर है और दो आर्गुमेंट इसमें ले रहे हैं x और y और उसको रिटर्न कर रहे हैं x प्लस वाई, इसको सम कर रहे हैं। उसका PI का एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने दी 3.14। ठीक है। और इन दो को मॉड्यूल के अंदर से जो डेटा होता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फंक्शन को भी, और डायरेक्टली हम इस वेरिएबल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा मॉड्यूल बन गया, इसको हम मॉड्यूल कहते हैं। और मॉड्यूल से फंक्शन और डेटा, जो भी डेटा होगा, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम अपनी फाइल में आते हैं जहाँ पे हमें काम करना है। तो इस फाइल में हम यहाँ पे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं इंपोर्ट स्टैटिक। स्टैटिक के लिए का मतलब है कि हमें इसके अंदर जितने भी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, जो भी कंपोनेंट, जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमें चाहिए एज मैथ के तौर पे। तो ये एक मैथ का हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये तमाम फंक्शंस और तमाम वेरिएबल जो भी इसके अंदर कंपोनेंट होंगे वो तमाम के तमाम इसमें आ जाएंगे। फ्रॉम कहाँ से, तो उसका लिंक हमने यहाँ पे दे दिया है .module math.js में से। उसके बाद अब हम यहाँ पे एक हमने पैराग्राफ बनाया है, सही है, उसको आईडी दी पी की, फिर यहाँ पे उसको document.getElementById से उसको लिए, उसके अंदर इनर HTML के ज़रिए हम उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं 2p और यहाँ पे math.sum। अब ये मैथ कहाँ से आया, ये मैथ हमारे पास जो हमने इंपोर्ट किया है एज मैथ के तौर पे, यहाँ से मैथ आया और ये सम इसी इंपोर्ट जो मॉड्यूल हमने बनाया था उस मॉड्यूल से हम इस सम को कॉल करा रहे हैं। और उसके अंदर math.py की जो वैल्यू हमने ली थी 3.14, ये 14 की एक वैल्यू, इसको हम पास करा रहे हैं सम के फंक्शन को। तो ये इसी वैल्यू को दो दफ़ा हम x और y में पास करा रहे हैं, जिसको ये प्लस करके हमें रिटर्न करके देगा। इसको सेव करते हैं और सेव करके हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए 2p = 6.28 कर रहा है। अच्छा, एक बात इसमें यह है कि ये मॉड्यूल जो होते हैं ये लोकल होस्ट पे चलते हैं। ठीक है। अब तक जो मैंने आपको सारी फाइलें करके दिखाई वो सिंपली डेस्कटॉप से ही करके दिखाई थी, लेकिन ये लोकल होस्ट पे चलता है। इसके लिए आपको लोकल होस्ट के लिए कोई भी जो सेटअप है इसका वो यूज़ करना होगा। आप जेम भी कर सकते हैं, एम्स वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो अब तक ये ECMAScript का सबसे न्यू फीचर्स है और बहुत ही पावरफुल फीचर है। लेकिन अब तक हमारे जो ब्राउज़र्स हैं
अभी वो इतने अपडेट नहीं हुए कि वो मॉड्यूल को सपोर्ट करें, तो इसलिए हमें इसको जो है वो लोकल होस्ट पे यूज़ करना होता है। आगे चल के हो सकता है कि हमें लोकल होस्ट की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अब तक हमें लोकल होस्ट की ज़रूरत पड़ती है इन मॉड्यूल्स को यूज़ करने के लिए, या और मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह इसकी एक मिसाल हम और देखते हैं। एक और मॉड्यूल मैंने बनाया उसी फोल्डर में, मॉड्यूल के फोल्डर में कंपनी डॉट जेएस के नाम से। यहाँ पे मैं एक इधर मैथ में मैंने दोनों को एक्सपोर्ट करा था, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। लेट के कीवर्ड से मैंने कंपनी का एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दी वेगजेप। एक और मेथड बनाया गेट कंपनी, उसको फंक्शन बनाया, रिटर्न कर रहा है वो कंपनी डॉट टू अपर केस, यानी कंपनी के नाम को अपर केस में रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने लेट सेट कंपनी के नाम से एक मेथड बनाया, उसको फंक्शन न्यू वैल्यू उससे हम ले रहे हैं, और उसके बाद कंपनी न्यू वैल्यू, कंपनी को जो है वो हम जो न्यू वैल्यू आएगी उसको हम कंपनी के उस पर दे रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंपनी, गेट नेम, गेट कंपनी और सेट कंपनी, इन तीनों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स के जरिए। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक्सपोर्ट करा था, यहाँ पे हम एक ही एक्सपोर्ट का, ये दूसरा तरीका है उसका, तो एक्सपोर्ट का कीवर्ड एक ही दफ़ा इस्तेमाल करा और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फिर जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है उनको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसका दूसरा तरीका है इंपोर्ट करने का एक और। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑल इंपोर्ट करा था एज अ मैथ, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के जरिए कंपनी, जो कंपनी का नाम था उसके ज़रिए, सिंपल। और दूसरा तरीका, एक और तीसरा तरीका है, एक तरीका ये है स्टैटिक के ज़रिए, एक कंपनी जो वेरिएबल हमें स्पेसिफिक करना चाहते हैं उसको करें। तीसरा ये है कि गेट कंपनी एज वाई, गेट कंपनी का मेथड वाई के तौर पे करें, कहाँ से, मॉड्यूल कंपनी डॉट जेएस से। उसके बाद मैं इन दोनों को अलर्ट करा रहा हूँ कंपनी को, और ये अब गेट कंपनी एज वाई के तौर पे आ रहा है, तो वाई को यहाँ पे फंक्शन है तो उसको इसको ब्रैकेट्स के साथ जो है मैं कॉल करा रहा हूँ। सेव करके इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ़्रेश करा तो ये देखें कि बेग्स ऐप इसने कंपनी नेम दिया, जो कि यहाँ अलर्ट में हमारे पास आ रहा है। उसके बाद ओके करते हैं तो बेग्स ऐप ये वाई को अलर्ट कर रहा है, और वाई यहाँ पे हमने जो दिया है वो गेट कंपनी को दिया, और गेट कंपनी इसको अपर केस करके दे रही है। तो इसको ओके करते हैं तो ये हमें फिर पूरा इस तरह चला। तो ये मॉड्यूल का फ़ायदा होता है कि ये एक फ़ाइल हमने बना ली है, इसको कहीं पे भी हम कॉल करा सकते हैं, किसी भी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं।